आज हम लोग पासिंग मार्क्स, फुल मार्क्स टाइप के जो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इस पे, इसको आज सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और विजुअलाइजेशन टेक्निक से, विदाउट एनी फॉर्मूला। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20% मार्क्स एक कैंडिडेट ने स्कोर किया, फिर भी वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो ये देखो विजुअलाइज करेंगे, ये पास वाला जोन है। इसके पास से इस साइड राइट साइड मूव करेंगे तो सब पास वाले स्टूडेंट होंगे, और पास से इस साइड जितने भी मूव करेंगे लेफ्ट साइड वो फेल वाले होंगे। तो ये फेल वाले सेक्शन, यहाँ सारे फेल्ड स्टूडेंट होंगे और यहाँ पे सारे पास स्टूडेंट्स होंगे। अब देखो बस प्लॉट करना है हमें जो कह रहा है, ठीक है। सो अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% ऑफ द मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स। तो 20% किसी कैंडिडेट ने स्कोर किया है, ठीक है, इसके और फेल हो गया, तो इस सेक्शन में बनाएंगे उसका, विजुअलाइज करेंगे। और 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 20% मार्क्स स्टूडेंट ने लाया, और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 30 मार्क्स और लाता तो पास हो जाता। यही हुआ ना, 30 मार्क्स की कमी रह गई, तो 30 मार्क्स का डिस्टेंस और ट्रेवल कर दिया जाता तो ये पास वाले जगह पहुंच जाता, मतलब वो पास हो जाता। एक और स्टूडेंट है हु गेट्स 32% मार्क्स, वो 32% मार्क्स लाया, गेट्स 42 मार्क्स मोर देन नेसेसरी फॉर पासिंग, मतलब 42 नंबर ज्यादा ला दिया पासिंग मार्क्स से। तो इस साइड बनेगा, तो कहीं पे बना तो यहाँ पे 32%, और वो पास हो गया ऑब्वियसली, और ज्यादा ले आया, पासिंग मार्क्स से 42 नंबर, 42 नंबर ज्यादा ले आया। तो यहाँ पास है ना हमारा, ये पास वाला एरिया, तो यहाँ से इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे कर दो तो 42 मार्क्स ज्यादा ले आया। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली हम देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20% से 32% प्लस 12% का, और इस डिस्टेंस को परसेंटेज में इतना ट्रेवल किया, और मार्क्स के टर्म्स में कितना ट्रेवल हुआ। देखो यहाँ से यहाँ 30 ट्रेवल हुआ, फिर मतलब यहाँ से पास तक 30, और पास मार्क्स से यहाँ तक 42 मार्क्स, तो 30 प्लस 42 इक्वल्स टू 72 मार्क्स ट्रेवल हुआ, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं ना, 12 मार्क्स ट्रेवल करने में 72 मार्क्स ट्रेवल हो जाती है। अब आपसे जो बोला जाएगा वो निकाल लोगे। तो देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना था, फुल मार्क्स कितना था। फुल मार्क्स तो हमेशा 100% होता है ना, तो ये 12% इतना है, तो 1% कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स। तो 100% कितना हो जाएगी, 100 गुणा, तो 6 का 100 गुणा 600 मार्क्स। देखो कितना इजीली हो गया विजुअलाइजेशन से, और 30 सेकंड्स में हो गया विदाउट एनी फॉर्मूला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी टाइप के। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जॉन गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। तो फेल वाले सेक्शन में होगा, तो 20% यहाँ पे कहीं भी प्लॉट कर दो, तो जॉन जो है वो 20% मार्क्स लाकर फेल हो गया, और 10 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 10 मार्क्स की दूरी और तय करता, यहाँ पे 10 मार्क्स की दूरी और तय करता तो वो पास हो जाता। बस विजुअलाइज कर लिए। इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्जाम में जैक गॉट 35% मार्क्स विच वे 20 मोर देन पासिंग मार्क्स। तो जैक को 35% मिले और पास हो गया, तो पास वाले सेक्शन में होगा तो कहीं पे बना देते हैं यहाँ पे 35%, और वो ज्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से, कितना, 20 नंबर ज्यादा ले आया। तो पास तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मार्क्स की हो गई, ठीक। बस यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, ये हो गया प्लस 15% का चेंज आया, और यहाँ से 10 मार्क्स का और 20 मार्क्स का 30 मार्क्स का चेंज आया, ठीक है। तो 15% इसके इक्विवेलेंट हो गया 30 मार्क्स का। अब जो बोलेगा वो निकालेंगे, यही चीज फर्स्ट स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन बोलेगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो परसेंटेज में बताना है कि कितना पासिंग मार्क्स था, 25% था कि 30 था, ये क्या था। तो कैसे करेंगे, यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे, इस कैंडिडेट के टर्म्स में देखते हैं, हाँ, जॉन के, तो जॉन को और 10 मार्क्स लाना था तो वो पास हो जाता, 10 मार्क्स और, तो 20% में वो पास नहीं हो रहा, इसमें 20% से ज्यादा होना होगा वैल्यू, तो हमें 10 मार्क्स का पता कर लेना होगा ना कि कितना परसेंटेज में होगा, तो वही 20% में ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा, समझे। 30 मार्क्स 15% के इक्विवेलेंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को रिवर्स लिख रहा हूँ। तो 10 मार्क निकालना है कि 10 मार्क और लाना था ना जॉन को, तो वो पास हो जाएगा, तो 10 मार्क लाने से पास हो, तो परसेंटेज में निकालना है। तो 30 मार्क्स 15% के इक्विवेलेंट है, तो 10 मार्क्स मतलब 1/3 हो जा रहा है ना, 10 मार्क्स, तो 1/3 15% का भी 1/3 हो जाएगा, तो 5%। तो मतलब 5, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट 5% की होगी, मतलब 5% और नंबर ज्यादा लाना था जॉन को। तो जॉन ने 20% लाया था, तो 5% और, तो 20 + 5 25% लाकर वो पास हो जाएगा जॉन। तो 25% पासिंग मार्क्स था, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसी तरह लॉजिक से सॉल्व करेंगे। पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन 35%, इस पर बता ही दिया है कि 35% मिनिमम मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, हाँ।
ओके, तो यहाँ पे प्लॉट कर दिए। इफ ए स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल्ड बाय 14 मार्क्स, तो फेल वाले सेक्शन में होगा। तो यहाँ पे 210 नंबर लाया है किसी ने, 210 मार्क्स लाने के बावजूद वो फेल हो गया है। कितने मार्क्स से? 14 मार्क्स से। तो 14 मार्क्स और लाना था, तो ये दूरी 14 की हो जाएगी, 14 मार्क्स की, राइट। तो हम नहीं कह सकते इससे कि 210 लाने पे वो फेल हो गया और 14 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो 210 में हम अगर 14 ऐड कर देंगे तो 224 मार्क्स लाने से वो पास हो जाता है। और हमें पास मार्क्स दिया हुआ है परसेंटेज में, तो 35% पासिंग मार्क्स था मिनिमम। वो 224 की इक्विवेलेंट नहीं हो गया? 224 मार्क्स की इक्विवेलेंट, इतना निष्कर्ष निकल गया। अब जो बोलेंगे वो कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन? तो 100% होता है पास, टोटल फुल मार्क्स होती है, तो 35% इतना है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देखो 7 से दोनों डिविजिबल है, ठीक है, 35 भी और ये भी। तो ये 5% हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 7 से करोगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 32 मार्क्स आ गया, 5%। और हमें 100% निकालना है। तो यहाँ पे देखो कॉमन सेंस क्या है, 5% का 100% कितना है? 20 टाइम्स है, 20 गुना है। तो 5% की वैल्यू 32 है, तो 20 गुना का वैल्यू कितना होगा? इसका 20 गुना करेंगे तो 100% हो जाएगी। तो इसको भी 20 से गुना कर दो, तो इसको 20 से गुना करोगे तो कैसे होगा? 2 से इसको करेंगे 64 हो गया, और एक जीरो लगा दो तो 640 मार्क्स हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो का मकसद था कि ये कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करके आप ये इससे निष्कर्ष निकालना कि क्या है सारी चीजें, कितने में फेल हो रहे, पास हो रहे, और जो भी पूछा जा रहा है देखो आप इजीली निकल जा रहा है। ये मेजर स्टेप है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बोनस क्वेश्चन को भी देखते हैं आज। ये रहा आज का हमारा बोनस क्वेश्चन। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट नंबर इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 20% लेस है थर्ड, तो इसको 100 कर लेते हैं, 100% प्लस, ठीक है। तो ये 20% लेस है थर्ड से, फर्स्ट 20% लेस है, तो 100 से 20% सब्ट्रैक्ट कर दो तो 80 हो जाएगा। इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। एंड द रेशियो ऑफ द सेकंड नंबर टू द थर्ड नंबर इज 7:10। तो सेकंड और थर्ड के बीच का रेशियो रिलेशनशिप है 7:10 का, ये भी पुट हो गया। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है, राइट। तो हमें पता है 10 यूनिट्स 100% के इक्विवेलेंट है, तो 7 यूनिट्स 70% के इक्विवेलेंट होगा, बस। अब यहां से हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 0 0 कट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा इनका रिलेशनशिप? 8:7:10। अब देखो क्या बोल रहा है, देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पहले निकाल लेते हैं, कितना हो रहा, 8 और 10 का 18 हो गया, और 2 से डिवाइड तो 9 आ गया एवरेज। ये था, किससे कंपेयर कर रहे हैं इसे? इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर 7 है, तो इसे कितना, 7 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, राइट, 2 ज्यादा है। और 7 से कंपेयर कर रहे हैं तो 7 नीचे आ जाएगा, तो परसेंटेज में बताना है, इसलिए 100 तो परसेंटेज में बताना है, तो फ्रैक्शन है तो इसको परसेंटेज में क्या करेंगे, यहीं पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो आपको हमें पता है ना 1/7 होता है 14.28%, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 1 से 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो 28.57 हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि हमें फ्रैक्शन में दिया है, तो देखो 28 वाले ऑप्शन बी और सी है, लेकिन डी सी होगा, क्यों? क्योंकि 4/7 है, देखो 28 4/7, तो 50% से ज्यादा आना चाहिए ना, 57 है देखो, तो ये होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितना इजीली हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।